अरुण, आपने देखा है टैक्स में क्या कुछ क्लैरिटी आई है? फाइनेंस बिल आया है जी। हमने जो कहा था एक जो वो मेजर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ सकता है वो आ गया है। वो एक आ गया। नंबर 2 बायबैक बहुत बड़ा है। जहां तक मैं देख रहा हूं वो ये है कि प्रमोटर्स को 30 एंड 22% है, कंपनी प्रमोटर्स 22, नॉन कॉर्पोरेट 30 और कैपिटल गेन जो है बायबैक पे। पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, ये इंपॉर्टेंट है, आज मिस हो जाएगा पर हमने बोलना चाहिए। हर जगह टैक्स ऑफिसर की पावर कम की है। अच्छा, आप बोल रहे हो नील टीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए, अभी ऑफिसर नहीं टेक्नोलॉजी करेगा। कस्टम्स में आप बोल रहे हो नहीं टेक्नोलॉजी करेगा, ऑटोमेशन होगा, ऑफिसर नहीं आएगा। ऐसे काफी चीजें हैं Ease of जहां उन्होंने doing- कहा है कि ऑफिसर नहीं अभी टेक्नोलॉजी काम करेगा। क्या बात है, पहली बार अरुण को मैंने ये तारीफ important करते हुए है, देखा है एकदम। important है। पहली बार तारीफ करते हुए देखा है मैंने। और इस बीच जो बायबैक को लेकर टैक्सेशन में बदलाव है, अरुण पूरी तरह से फाइन प्रिंट पढ़ चुके हैं और अब बता रहे हैं। अरुण समझाइए मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर क्या बदला है, कंपनी के लिए क्या बदला है और प्रोमोटर के लिए क्या बदला है, तीनों बता दीजिए। तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या चाहता हूँ, इतना बड़ा नेगेटिव था 2 साल पहले कि बायबैक टैक्स कंपनी भर रही थी, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स फ्री था, कंपनी 22% भर रही थी। उन्होंने चेंज किया और बोला बायबैक टैक्स अब 40% हम कर रहे हैं, डिविडेंड जैसा ट्रीट करेंगे और आपको 40% डीम्ड भरना है, गेन पे नहीं, 40% फ्लैट भरना है आपको। Right. बाद में किसी और गेन के अगेंस्ट आप लॉस एडजस्ट कर लीजिए, कुछ हुआ तो। पर उसमें आर्बिट्राज था, 40% आज भरो, कल जाके कहीं एडजस्ट करो, कोई और गेन आया तो। आज वो वापस चेंज कर रहे हैं बायबैक। nth टाइम पिछले 20 साल में चेंज हुआ है। कह रहे हैं कि बायबैक को कैपिटल गेन करके शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स करेंगे, कंपनी के हाथ में नहीं। वी आर बैक टू शेयर होल्डर टैक्सेशन। शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन करके टैक्स होगा। लॉन्ग टर्म 12.5%, आई थिंक शॉर्ट टर्म शायद 20% है। प्रमोटर्स जो हैं कंपनीज के, जहां कंपनी प्रमोटर जैसे रिलायंस है, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के 50 सब्सिडरीज होंगे और उस सब्सिडरी का कोई बायबैक अगर हो रहा है तो जहां कंपनी ही प्रमोटर है वहां बायबैक का टैक्स होगा 22% फॉर कंपनी प्रमोटर्स के लिए, नॉन प्रमोटर्स के लिए नहीं। और जहां प्रमोटर इंडिविजुअल है, कंपनी नहीं पर इंडिविजुअल है, प्रमोटर कंपनी और टाटा सन्स, प्रमोटर इंडिविजुअल मतलब मुकेश अंबानी। ऐसा जब है तो अगर मुकेश अंबानी ने खुद होके बायबैक में पार्टिसिपेट किया तो टैक्स विल बी 30%। हाँ अरुण, अब आप हमने कुछ कहा कर था एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ सकता है, 4 आए हैं। 4 आए, ओके। चारों प्रोसीजरल इश्यूज पे हैं। चारों में अराउंड 80,000 से 1.5 लाख केसेस फंसे हुए हैं। ओके। और गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पैसा आएंगे, कितने आ जाएंगे? वो मालूम नहीं। एक केस में ही गवर्नमेंट का मानना है कि 1,35,000 करोड़ फंसा हुआ है। अच्छा। अगर ये चारों इश्यूज को जोड़ दें तो 2-3 लाख करोड़ का मामला हो सकता है। ये वापस लिटिगेशन में जाएगा। अभी कोर्ट्स ने रूल किया था कि नोटिस ही इश्यू नहीं कर सकते आप। अच्छा। तो ये जो खेल है, 4 रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, वो लाया है गवर्नमेंट ने। अच्छा, तो तो इससे ईज होगा या और लिटिगेशंस बढ़ेंगे? लिटिगेशन बढ़ेंगे ना भाई, अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव लिटिगेशन है वो खत्म हो जाएंगे। हाँ। आपको रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग लिटिगेशन खत्म होंगे, नए लिटिगेशन मेरिट्स पे शुरू हो जाएंगे। मतलब अब कंपनी पर प्रेशर आएगा, या तो आप बायबैक करके शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर दीजिए, उनको पैसे वापस स्टार्टअप्स के दीजिए। लिए अनिल भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप्स फंस गए थे 2-3 साल में। नहीं, लेकिन ये Buyback कर लिस्टेड नहीं पा रहे अनलिस्टेड थे। दोनों के लिए लागू होगा। सबके लिए लागू है, पर स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टअप्स में प्रमोटर्स नहीं है। ये जो इन्वेस्टर्स हैं, वीसी फंड्स हैं, बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, सब फंस गए थे कि आईपीओ के सिवा एग्जिट रूट ही नहीं है, तो इन्वेस्ट क्यों करें। करेक्ट। बहुत प्रॉब्लम हो गया था। 22% पर आपका एग्जिट रूट है अगर स्टार्टअप में। 12.5 ना ना, अगर कोई फंड है, कोई फंड है तो 12.5। मेरा ये मानना है कि स्टार्टअप में इतना नहीं होगा। उस पे एक चीज एड्रेसेबल, नहीं, वो सिर्फ एक इश्यू है। अगर 4 इश्यूज को गिना दें तो 2.5 लाख करोड़ का इश्यू है। बट आता है सर, रेट्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल रेवेन्यू है। Potential revenue है। लेकिन अरुण, आज Assessment तो orders तो अभी pass आपको होंगे। लग रहा है पोटेंशियल रेवेन्यू 2-2.5 लाख करोड़ का, शायद इतना तो वित्त मंत्री जी को भी नहीं लग रहा होगा। लेकिन अब आप कल फिर फाइन प्रिंट के बाद बताइए कि वाकई में कितना आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में रिकॉर्डेड है गवर्नमेंट का सबमिशन कि 1,35,000 करोड़ सिर्फ ये एक इश्यू पे फंसा हुआ है। कौन सा एक इशू? जो था ट्रांसफर प्राइसिंग का, एमएनसी अच्छा, इसे- का। आप ऑर्डर इश्यू ही नहीं कर सकते। हाँ। अब वो इश्यू क्लैरिफाई हो चुका है, तो वो 1,35,000 करोड़ जो फंसा हुआ है उसके तो ऑर्डर 4 दिन में अभी इश्यू हो जाएंगे। ओके, वापस वो litigation में जाएंगे। वो अलग बात है कि लिटिगेशन में जाएगा। लिटिगेशन में जाएगा, बट डिमांड तो क्रिएट होंगे।